सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपाली बिस्ट और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 6 द लाइफ प्रोसेस। ये जो हमारा चैप्टर है बायो का है। इसके कुछ टॉपिक हम ऑलरेडी ही पढ़ चुके हैं और जो आज हमें टॉपिक पढ़ने हैं वो हमारे शुरू होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से, और हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, उन दोनों की ही आज हमें पढ़ना है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब किस तरह से आज हमें पढ़ना है कि ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब फूड का ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है। ठीक है, तो देखते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। पहले देखेंगे हम ह्यूमन बींग्स का, फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारे प्लांट्स का। तो ह्यूमन बींग्स में किस तरह से होता है, थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन बींग्स में एक पूरा सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उस सिस्टम का नाम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये भी पढ़ेंगे कि इसे सर्कुलेटरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि पूरा एक सर्कल फॉर्म करता है और जहां से शुरू होता है वहीं पे आके दोबारा से खत्म होता है। ठीक है, तो ये पूरा एक सिस्टम है जिसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद कंपोज्ड ऑफ हार्ट। अब हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, किन किन पार्ट से मिलकर बना हुआ है। तो ये बना है हमारा हार्ट से, आर्टरीज से, वेन से, ब्लड कैपिलरीज से, एंड ब्लड प्लेज रोल इन कैरियर ऑफ द सब्सटेंस। किन चीज़ों से बना है, हार्ट, आर्टरी, वेन और ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, और इसमें एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारा ब्लड, जिसे हम कहते हैं खून। ठीक है, तो हमारा जो ब्लड है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे, क्योंकि जितनी भी सब्सटेंस होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पूरी बॉडी में जो मूवमेंट का काम है वो कौन करता है, हमारा ब्लड करता है, जो हमारा एक फ्लूइड है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम कि ये तीन तरह की कौन सी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो देखो, ये फर्स्ट है हमारी आर्टरी, ये है हमारी वेन्स और ये है हमारी ब्लड कैपिलरी। ठीक है, तो एक बार हम इन तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, देखो। तो जो हमारी आर्टरी है, वेन्स और कैपिलरीज है, तीनों ही हमारी ब्लड वेसल्स हैं जिन्हें हम नसें भी कहते हैं। ठीक है, अब आर्टरी में, वेन्स में और ब्लड कैपिलरीज में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, उसको देखते हैं। थिक वॉल्ड, थिक मतलब मोटी। तो जो आर्टरीज होती है हमारी, उनकी वॉल कैसी होती है, बहुत मोटी होती है, बहुत ही ज़्यादा थिक होती है। नेक्स्ट वन इज वेन्स। वेन्स की वॉल्स कैसी होती है, उसकी जो वेन्स की बाहर की परत होती है वो कैसी होती है, वो बहुत ही थिन होती है, बहुत ही पतली होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज की भी जो वॉल्स होती है वो थिन होती हैं। अब क्यों होती है, उसके पीछे भी एक रीजन। अब जो हमारी तीनों ही ब्लड वेसल्स हैं, जिसमें से एक की वॉल थिक है, बाकी दोनों के थिन है। अभी क्यों होती है, इसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है, वो रीजन ये है कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं उसमें सबसे ज्यादा ब्लड का प्रेशर होता है। किस तरह से, देखो, जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड मतलब, ये जो टर्म है इसका मतलब होता है O2 रिच ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, हमारे दो टाइप के ब्लड होते हैं, मतलब टाइप के नहीं होते हैं, बट एक होता है CO2 रिच जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एक होता है O2 रिच जिसमें ऑक्सीजन होती है। तो जो हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है ना, उसे कौन कैरी करता है, हमारी आर्टरीज कैरी करती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन वाले ब्लड को हमारी आर्टरीज कैरी करती हैं। तो इसका मतलब ये कहाँ से ला रही है ऑक्सीजन, लंग्स से, मतलब लंग्स ने हार्ट को दी, हार्ट से अब सारे बॉडी पार्ट्स तक कौन लेके आ रही है, आर्टरीज लेके आ रही है। ठीक है, तो जो हमारी आर्टरीज है वो हार्ट से सारे बॉडी पार्ट्स तक जो ब्लड है वो कैरी करती है। अब जो हार्ट है, हमें पता है एक पंपिंग ऑर्गन है, तो उसका जो पंप है ना वो इतना तेज पंपिंग करता है, इतना स्पीड से वो ऐसे ब्लड को फ्लो करवाता है, इतनी तेज स्पीड से पुश करता है ब्लड को कि उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब कोई भी चीज़ स्पीड में होती है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो इतने तेज की वो ब्लड को फेंकता है कि उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। अगर वॉल्स थिन हुई, अगर वॉल्स पतली हुई तो क्या होगा, नसें फट जाएंगी। ठीक है, नसें क्या होंगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, हमारी वेसल्स ब्रेक डाउन हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, जो हमारा ब्लड है वो फ्लो आउट हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, जो हमारी जो नसें होती हैं, जो हमारी
आर्टरीज होती है वो हमेशा थिक होती है, मोटी होती है, ताकि वो उस ब्लड के प्रेशर को सह सके, उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट वन इज, इसकी थिन क्यों होती है? अब वेन्स क्या करती हैं, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनका ब्लड लेकर, अब बॉडी पार्ट्स है तो बॉडी पार्ट्स के जो जितने भी सेल हैं वो सारा ऑक्सीजन यूज कर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे। तो इसके पास कौन सी ब्लड हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ठीक है, तो CO2 रिच ब्लड। तो हमारी वेन्स क्या करती हैं, CO2 वाला ब्लड क्या करती हैं, लेके आती हैं हमारे बॉडी ऑर्गन से हमारे हार्ट तक, ठीक है। तो बॉडी ऑर्गन्स तो कोई पंपिंग ऑर्गन है नहीं, तो वो कोई प्रेशर भी नहीं लगाते, तो इसलिए क्या होता है, ये इजीली इनकी थिन वॉल्स काम कर जाती हैं इस टाइम पे। ऐसे हमारी जो ब्लड कैपिलरीज है उनकी वॉल्स भी थिन होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कैरी O2 रिच ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स। अब क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती हैं, जैसा कि आपको बताया, हार्ट से कहाँ तक, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सब तक। नेक्स्ट वन इज कैरी CO2 रिच ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट। अब जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनसे सारा CO2 वाला ब्लड लेके आती हैं और हार्ट के पास ले जाती हैं। थर्ड वन इज ब्लड कैपिलरी सिंगल सेल वॉल। ये एक ऐसी वेसल होती है, हमारी ब्लड वेसल होती है जो सिंगल सेल से बनी होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा पतली भी होती है। नेक्स्ट वन इज एक्सेप्शन इज, अब कोई भी चीज़ होती है ना उसमें एक्सेप्शन तो ज़रूरी होता ही है, तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, तो क्या है उन्हें देखते हैं। अब इनमें हमारे क्या एक्सेप्शन है उन्हें देख लेते हैं एक बार। जो हमारी आर्टरी है उसमें एक एक्सेप्शन है, कौन सा एक्सेप्शन है वो, पल्मोनरी आर्टरी एज इट कैरी CO2 रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। अब हमारी पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी अकेली आर्टरी है पूरी बॉडी में जो क्या करती है, CO2 रिच ब्लड लेके जाती है, जिसका मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अभी हमने क्या पढ़ा था, जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, O2 रिच ब्लड लेके जाती हैं। बस ये एक अकेला एक्सेप्शन है, इसका नाम क्या है हमारा, पल्मोनरी आर्टरी। ये एक अकेला एक्सेप्शन है जो CO2 रिच ब्लड लेके जाती है। तो अब सबकी तरह होगी तो इसका पाथवे भी सेम होगा, बट सबसे अलग है तो इसका पाथवे भी अलग होगा। तो इसका पाथवे क्या है, देखो ये क्या करती है, CO2 वाला ब्लड लेके जाती है हार्ट से, हार्ट में क्या, बॉडी ऑर्गन से हार्ट में आता है CO2 वाला ब्लड, हार्ट से कहाँ लेके जाती है, लंग्स तक लेके जाती है, क्या लेने के लिए, ऑक्सीजन को ग्रैब करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करती है, जो पल्मोनरी आर्टरी है हमारी वो CO2 वाला ब्लड लेके जाती है हार्ट से लंग्स तक, ताकि उसे क्या बना सके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना सके। नेक्स्ट वन इज एक्सेप्शन इज पल्मोनरी वेन। अब इसमें क्या एक्सेप्शन है, इसमें भी एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन। अब इन दोनों के नेम सेम है, बस जो बैक की जो हमारा दूसरा वर्ड है वो अलग है इसमें, ठीक है। तो एक्सेप्शन इज पल्मोनरी वेन, कंफ्यूज मत होना इसलिए। तो पल्मोनरी वेन एक अकेला एक्सेप्शन है जो क्या करता है, CO2 वाला ब्लड कैरी नहीं करता। ये कौन सा ब्लड कैरी करती है, ये करती है हमारी O2 वाला ब्लड। अभी हमने पढ़ा जितनी भी हमारी वेन्स थी वो CO2 वाला ब्लड ले जा रही थी, बट ये अकेली एक्सेप्शन है जो क्या करती है, O2 वाला ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती हैं। तो इसका पाथवे भी अलग होगा। इसका पाथवे क्या है, लंग्स से हार्ट तक लेके आना। ये हार्ट से लंग्स तक लेके गया, वहां पे ऑक्सीजन मिली और लंग्स से वापस हार्ट में लेके आना, कौन करता है, हमारा पल्मोनरी वेन करती है, ठीक है। स्मॉलेस्ट वेसल, ब्लड कैपिलरी क्या है, सबसे छोटी वेसल, सबसे छोटी हमारी जो नसें होती हैं वो आती है हमारी ब्लड कैपिलरी। आपने पढ़ा भी होगा, इससे पहले एल्विलाई का पढ़ाया था, तो बताया था ना कि कितनी थिन होती है, अगर थिन नहीं होगी तो उसमें से गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही छोटी छोटी होती है, इसका बहुत छोटा छोटा नेटवर्क होता है, मतलब नेटवर्क बहुत बड़ा होता है बट ये छोटी छोटी, उससे इन्होंने एक बहुत बड़ा जाल जैसा क्रिएट कर रखा होता है, नेटवर्क जैसा क्रिएट कर रखा होता है। तो ये स्मॉलेस्ट भी होती है और थिनेस्ट भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आर्टरी में हमारा वेल्व्स एब्सेंट। अब जो हमारी आर्टरी होती है उसमें वेल्व नहीं होती। वेल्व क्या होता है, देखो हमारे घर में गेट होते हैं, उसी तरह से आर्टरीज और वेन्स में भी, मतलब आर्टरीज में तो नहीं होते, वेन्स में हमारे वेल्व्स होते हैं। वेल्व्स कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब कोई चीज आनी होती है तो इस तरह से खुल जाते हैं, ये यहाँ से आ सकती है, और जब कोई चीज जानी होती है तो वो बंद हो जाते हैं जब वो चली जाती है, ठीक है। तो ये वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या हमारा आर्टरी में हमारे वेल्व्स प्रेजेंट नहीं होते। अब क्यों नहीं होते, उसके पीछे भी एक रीजन है। देखो जो हमारी आर्टरीज है वो हार्ट से सारे ऑर्गन्स तक लेके जा रही है, तो समझ लो ये हमारा हार्ट है,
तो ऑर्गन्स मोस्टली कहाँ है, देखो हैंड्स ये रे, लेग्स ये रे, ठीक है। तो क्या करती है हमारे यहाँ हार्ट ऊपर है और बाकी सारे ऑर्गन्स नीचे हैं मोस्टली, तो क्या इसको ऊपर से नीचे इस डायरेक्शन में मूव करना है। तो क्या ब्लड बैक हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये ग्रेविटी के साथ चल रहा है ना, ये ग्रेविटी के साथ चल रहा है, हमारी सेम पोजीशन में चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है जिसमें जाना चाहिए, फ्रॉम अप टू डाउन। तो क्या होगा, इसमें ब्लड बैक नहीं करेगा, वापस नहीं आ सकता, ठीक है। बट जो हमारी वेन्स होती हैं उनमें हमारी वेल्थ प्रेजेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि अब हमारी वेन्स क्या करती हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे लेग से वो ऊपर हार्ट की तरफ लेके जा रही है ब्लड को, ठीक है। तो क्या है, अब ये क्या कर रही है, अपोजिट टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी हमें नीचे की साइड खींचती है, ऊपर की साइड लेके जा रही है, तो ब्लड जो है हमारा वो बैक फ्लो हो सकता है, वापस से नीचे को आ सकता है, इसलिए वेल्व्स प्रेजेंट होती हैं हमारी वेन्स में, ताकि अगर वो ब्लड बैक आए तो वेल्व बंद हो जाएगी और वहीं पे ब्लड को रोक लेगी, वापस से ब्लड नीचे नहीं आ पाएगा। तो ये था हमारा आर्टरी, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज। आगे हम देखेंगे हमारा ब्लड क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हार्ट के बारे में। हार्ट क्या होता है, अभी हमने देखा था कि किस तरह से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन चीज़ों से बना था, तो उसमें था हमारा जितनी भी ब्लड वेसल्स है सभी आई थी। अब एक बार पढ़ लेते हैं हम हार्ट के बारे में, ठीक है। तो मस्कुलर ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो पूरा मसल से बना हुआ है। अब ये नहीं है कि इसमें कोई बोन है, इसमें बोन नहीं है, ये क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो पूरा का पूरा मसल से कंपोज्ड है, ठीक है। सो स्मॉल दैट कैन फिट इनसाइड एन एडल्ट फिस्ट। फिस्ट मतलब क्या होता है, फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी, ठीक है, फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी। तो ये इतना छोटा होता है साइज में कि ये किसी एडल्ट की, किसी बड़े व्यक्ति की मुट्ठी होती है ना, जितना उसके अंदर फिट हो जाए, इतना छोटा होता है हमारा हार्ट। मतलब कितना बड़ा काम करता है, कितना छोटा होता है ना, वही है। तो इट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड, ये एक पंपिंग ऑर्गन है जो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। इट हैज़ 4 चैम्बर्स, इसके 4 चैम्बर्स हैं, 4 मतलब 4 कमरे हैं इसमें, 1 2 3 4। अब ये नहीं कि आप मेरे दिल के कमरे में आके रह लो, वो वाला नहीं, इसमें 4 कमरे, ठीक है। तो अपर टू कॉल्ड एट्रियम एंड लोअर टू कॉल्ड वेंट्रिकल्स। अपर टू जो ऊपर की 2 हैं उन्हें कहते हैं एट्रियम, और जो नीचे की 2 हैं उन्हें क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट डिवाइडेड बाय अ वॉल कॉल्ड सेप्टम। अब जो हमारा राइट हिस्सा है और लेफ्ट हिस्सा है, आप समझ लो ये दोनों प्लॉट अलग है, ये प्लॉट अलग है, ये प्लॉट अलग है। इन दोनों के बीच क्या था, इन दोनों की छत बराबर हो गई, तो बीच में क्या कर दी, दीवार खड़ी कर दी, इसको हम कहते हैं सेप्टम। तो राइट हिस्से को और लेफ्ट हिस्से को जो डिवाइड करती है, जो सेपरेटिंग वॉल है, जैसे वॉल ऑफ बर्लिन था ना, तो जिस तरह से ये वॉल है, तो इस वॉल को हम कहते हैं सेप्टम, ठीक है, इसका नाम याद होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट हैव थिक वॉल्स। जो वेंट्रिकल्स हैं, मतलब लोअर 2 रीजन है, उन दोनों की वॉल्स जो होती है बहुत थिक होती हैं, बहुत मोटी होती हैं। क्यों होती हैं, पहले भी बता चुके हैं। जिस तरह से हमारी वेन्स होती हैं, तो वेन्स को हमारा नीचे से ऊपर की साइड लेके जाना पड़ता है, तो हमारे वेंट्रिकल क्या है, नीचे की साइड है दोनों, तो इनको ऊपर तक ब्लड को पंप करने में, मतलब ऊपर तक ब्लड को पुश करने में बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए। तो प्रेशर अगर वॉल थिन होगी तो नहीं लग पाएगा, इसलिए इनकी वॉल्स थिक होती है ताकि पूरा प्रेशर लग सके। अब हम एक बार इसे डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। तो अब हमारे डायग्राम के साथ एक बार हम हार्ट को देख लेते हैं। अब ये रहा आपका हार्ट, सच में हार्ट वैसे ऐसा नहीं होता, सच्ची सॉरी, बट मेरा जो डायग्राम मैं बनाती हूँ वो थोड़े बहुत ऐसे होते हैं, अटपटे से होते हैं, पर आपको समझ में पूरा आएगा, ठीक है। और पहली बात, कोई भी ये नहीं सोचेगा कि हार्ट इस शेप का होता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये पता नहीं किसने बताया है कि हार्ट इस शेप का होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो गुब्बारे वाले, दिल वाले गुब्बारे, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा हार्ट हमारा नहीं होता। एक्चुअली में हार्ट जो है हमारा इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है, ठीक है। तो वो इस तरह से भी नहीं दिखता है हमारा हार्ट, बट ये आपको एक समझाने के लिए एक ईजी वे है, ठीक है। आई होप समझ में आए इससे। देखो, जो हमारा हार्ट है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं, हमने पढ़ा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ये है हमारा राइट पोर्शन। अब अगर हम इस तरह से देखते हैं तो ये हमारा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है।
तो हमें बोलना चाहिए ना कि ये राइट है और ये लेफ्ट है। उल्टा क्यों किया? उल्टा इसलिए किया वरना हमारी गलती हो जाएगी। अगर हम इस तरफ से देखें, बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें, तो ये लेफ्ट है हमारा, तो ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, और ये राइट है तो ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। आगे समझ? तो जिस तरह से आप लिख रहे हो ना उसका जस्ट अपोजिट कर देना। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो जस्ट अपोजिट कर देना, आपका ये राइट है तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है इसमें। अब देखो ऊपर वाले दोनों क्या होता है? एट्रियम, तो एट्रियम लिख लिया। ये राइट है तो राइट, ये लेफ्ट है तो लेफ्ट। इसमें क्या होता है? अब इसमें ये होता है राइट एट्रियम। इसी के नीचे होता है हमारा राइट वेंट्रिकल। नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल है, तो ये राइट साइड है तो राइट, ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, ये होती है हमारी वेना कावा। वेना कावा क्या होती है? जो ब्लड वेसल हमारे CO2 वाले ब्लड को लेके आती है हार्ट तक, उसको हम कहते हैं वेना कावा। ठीक है, उसको कहते हैं वेना कावा। तो ये क्या कर रही है? फ्रॉम ऑर्गन्स, ऑर्गन से जितना भी ब्लड है वो लेके आ रही है हार्ट तक, इसका नाम है वेना कावा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, एक ये है हमारी, ये क्या करती है? लंग्स से, टू लंग्स नहीं, फ्रॉम लंग्स, फ्रॉम लंग्स। ठीक है, तो ये लंग्स से क्या करती है? लंग्स से ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके आती है हमारे लेफ्ट एट्रियम तक। लंग्स से ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके आती है लेफ्ट एट्रियम तक। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, अब देखो, अब ब्लड फ्लो किया यहाँ पे, तो ये जो राइट एट्रियम है, जब इसमें ज़्यादा ब्लड हो जाता है फिर ये खुल के नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे एक वेल्व प्रेजेंट है। जिस तरह से हमारी वेन्स में वेल्व प्रेजेंट होती है, वैसे यहाँ पे भी वेल्व प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि जब ये फिल हो जाएगा तो ये नीचे जाने के लिए कोई ना कोई वे तो चाहिए। तो उस वे को, वो किसके थ्रू जाती है? इस वे के थ्रू जाती है। ठीक है, तो वेल्व क्यों लगाई? वो तो वैसे भी चला जाता। देखो वेल्व मतलब लगाई नहीं, वेल्व होती है। क्यों होती है? देखो अब ये जब पूरा फिल हो जाएगा तो ब्लड वापस जाने के चांसेस हैं यहाँ से, है ना? ब्लड वापस भी तो मूव कर सकता है, बैक फ्लो भी मार सकता है। तो क्या होगा? उस कंडीशन में वेल्व बंद हो जाती है पहले, ताकि जो ब्लड है वो वापस से हमारा एट्रियम के अंदर ना जा सके। ठीक है, दूसरी ये होती है वेल्व 1। नेक्स्ट होती है हमारी वेल्व 2, ये वो यहाँ प्रेजेंट होती है। वो क्या करती है? जब ये पूरा फेल हो जाता है तो ये वाली वेल्व खुल जाती है और ये वाली बंद हो जाती है। ठीक है, तो जो ये वाली खुलती है इसके थ्रू हमारा ब्लड यहाँ से होता हुआ लंग्स में चला जाता है। नेक्स्ट वन इज वेल्व 3। वेल्व 3 में क्या होता है? अब जब हमारा ब्लड यहाँ से आया, O2 वाला ब्लड आया हमारा, तो वो ब्लड नीचे जाता है। फिर से ब्लैक बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे वेल्व 3 प्रेजेंट होती है, और वेल्व 4 प्रेजेंट होती है जो यहाँ से ब्लड को जाने का वे बताती है। नेक्स्ट वन इज, लास्ट चीज हमारी, राइट एट्रियम में क्या, कौन सा ब्लड आता है? CO2 रिच ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। तो जितना भी CO2 वाला ब्लड है वो हमारे राइट एट्रियम में आता है। अब CO2 वाला कैसे आता है हमें कैसे पता? क्योंकि कहाँ से आ रहा है? ऑर्गन से आ रहा है। तो ऑर्गन क्या करेंगे? यूज कर लेंगे ऑक्सीजन और दे देंगे CO2। तो CO2 वाला ब्लड, ये ब्लड हमारा वेंट्रिकल में भी जाता है। यहाँ पे कौन सा ब्लड आ रहा है? लेफ्ट वाले में, लेफ्ट में आ रहा है हमारा O2 रिच ब्लड। क्यों? क्योंकि वो हमारा लंग्स से आ रहा है। तो लंग्स से आया है तो क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, तो ये लंग्स से आता है और कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये था हमारा डायग्राम ऑफ द हार्ट। अब हमें हार्ट के बारे में पता चल गया है। अब देखेंगे हम कि ब्लड क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं और किस तरह से पूरा सर्कुलेशन होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में। अभी तक हमने पढ़ लिया था कि हार्ट क्या है, उन सब के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो ब्लड के कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसमें से फर्स्ट है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? देखो, पेल कलर लिक्विड। ये क्या होता है? पेल कलर, बहुत ही हल्के कलर का एक लिक्विड होता है, मोस्टली कंपोज्ड ऑफ वाटर, जिसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी होती है? वाटर की होती है, पानी की होती है। ठीक है, सेल्स आर सस्पेंडेड इन इट। जितने भी सेल्स होते हैं, चाहे वो हमारे RBC हो, WBC हो और हमारे प्लेटलेट्स हो, वो सब क्या होते हैं? इसी प्लाज्मा के अंदर रहते हैं। वो जो उन्हें फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है? हमारा प्लाज्मा करता है। ठीक है, इट कैरीज फूड, CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट एंड डिजॉल्व फॉर्म। और ये फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजनस वेस्ट को फ्लूइड फॉर्म में, मतलब डिजॉल्व फॉर्म में क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, उसे मूव करने का काम करता है। तो अब हम देखेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोएगुलेशन, क्या करती है? ब्लड को रोकने में, कहीं भी क्लॉट करने में, वहीं पे जो ब्लड की ओवरफ्लोइंग है उसको रोकने में मदद करती है। ठीक है,
विच प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी। तो जिस टाइम हमारे इंजरी हो जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपकी चोट लग गई, तो उस टाइम पे क्या आपने देखा होगा कि उस पर एक ना व्हाइट कलर की लाइनिंग सी बन जाती है, जाल जैसा बन जाता है, ठीक है। तो वो लाइनिंग किस चीज़ की होती है, हमारी प्लेटलेट्स की होती है। अगर प्लेटलेट्स ना हो तो क्या होगा, हमारा जितना भी ब्लड है वो फ्लो होता जाएगा उस चोट के थ्रू, और क्या होगा, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, ओवरफ्लोइंग ऑफ ब्लड को रोकने के लिए हमारा क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है जो वहीं पे उसको क्लॉट कर देती है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है। इसे हम और किस नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन इज आरबीसी। आरबीसी हमारे जिन्हें हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, इनका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। रेड इन कलर बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट। अब क्या होता है, ये रेड इन कलर क्यों होते हैं, ये रेड क्यों होते हैं कलर में, क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, Hb होता है इनके अंदर हमारा। Hb कंबाइंस विद O2 एंड CO2। अब जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो दोनों के साथ ही कंबाइन हो जाता है, O2 के साथ भी और CO2 के साथ भी। जब वो O2 के साथ कंबाइन होता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, और जब वो CO2 के साथ कंबाइन होते हैं तो उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 हैपन्स थ्रू Hb। अब जो हमारा जो ऑक्सीजन है वो पूरे बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसका सेल्स के अंदर, उसका पूरा वर्क हो रहा है, वो किसके थ्रू होता है, जब वो Hb से कंबाइन हो जाती है, HbO2 मतलब जो हमारी ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो बना लेती है, तब जाके उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसका सही से यूज हो पाता है। नेक्स्ट वन इज WBC और ल्यूकोसाइट्स। जो WBC उन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। व्हाइट पेल कलर, अब इनका कलर कैसा होता है, व्हाइट, मतलब पेल व्हाइट, हल्का व्हाइट कलर होता है इनका। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में, पूरा इम्यून सिस्टम जो है उसको वर्क करने में कौन मदद करते हैं, हमारे WBC और हमारे ल्यूकोसाइट्स। वर्क एज डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम कौन वर्क करते, उस मतलब उस तरह से कौन वर्क करता है, हमारे WBC काम करते हैं। जब भी कोई बाहर का कोई फॉरेन पार्टिकल आता है जो हमारी बॉडी को नुकसान कर सकता है, ठीक है, तो उससे हमारी बॉडी को हार्म होने से कौन बचाते हैं, WBC। ये नहीं होता कि जैसे कोई चीज़ आई हमारे बॉडी के अंदर जो हमें हार्म कर सकती है तो डायरेक्ट आपने दवाई खा ली और हो गया, नहीं, पहले हमारे इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है, अगर वो वर्क नहीं कर पाता तब जाके हम उसके लिए कोई बाहर से कोई दवाइयाँ लेते हैं, ताकि क्या हो, उस जो भी वो हार्म कर रहा है उससे हम बच सकें। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। अभी तक हमने देख लिया कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड क्या होते हैं, उन सब के बारे में। अब हम देखेंगे कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है, किस तरह से जो हमारा हार्ट है उसमें पूरी मूवमेंट होती है हमारे ब्लड की। तो देखो, इन ह्यूमन हार्ट ब्लड पासिस थ्रू हार्ट ट्वाइस इन वंस अ कार्डियक साइकिल। अब क्या होता है, जो ह्यूमन का हार्ट होता है, जो हमारा दिल होता है, उसमें से 2 बार ब्लड पास होता है, जो हमारा खून है वो 2 बार पास होता है हमारे हार्ट के थ्रू। किस तरह होता है वो अभी हम इस डायग्राम में देखेंगे। नेक्स्ट वन इज 72 टाइम पर मिनट नॉर्मल हार्ट बीट ऑफ एडल्ट। अब जो एडल्ट होते हैं, जो बड़े सिटीजन्स होते हैं, उनका जो पर मिनट का हार्ट बीट रेट होता है वो होता है 72 बीट्स पर मिनट। मतलब क्या होगा, 72 बार जो हमारी पूरी कार्डियक साइकिल है वो कंप्लीट होगी 1 मिनट के अंदर। नेक्स्ट वन इज कार्डियक साइकिल इज वन कंप्लीट हार्ट बीट इन विच ऑल चैम्बर्स ऑफ हार्ट रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट वंस। अब कार्डियक साइकिल क्या होती है, ये एक कंप्लीट हार्ट बीट होती है जिसमें जो हमारा हार्ट है वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट भी कर जाता है और एक बार रिलैक्स भी कर जाता है। क्या करता है, हार्ट जो है हमारा वो एक बार पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी कर जाएगा, एक बार पूरा रिलैक्स भी कर जाएगा, उसको हम कहते हैं हमारी कार्डियक साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द फोर्थ चैम्बर ऑफ हार्ट ensures complete segregation of oxygenated and deoxygenated blood which is necessary for energy production in warm blooded animals। अब जो हमारा हार्ट है उसमें ऑक्सीजनेटेड मतलब O2 वाला ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 वाला ब्लड जिसमें O2 नहीं होती, वो दोनों ही ब्लड सेपरेट रहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, सेपरेट क्यों रहते हैं, उसका फ़ायदा क्या है। देखो, जो हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग मैमल्स वगैरह हो गए, ठीक है, तो उनको क्या होती है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। क्यों, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन है, तो हमें क्या कई सारी प्रोसेसेस करनी है, तो हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, O2 की ज़्यादा ज़रूरत है।
तो ये जो O2 की हमें ज़्यादा ज़रूरत है वो किस तरह से होगा, अगर हमारा ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाएंगे तो हमें उस ब्लड में से ऑक्सीजन को निकालने में ज़्यादा दिक्कत आएगी। इस वजह से हमारा 4 चैम्बर हर्ट होता है, जिस वजह से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहते हैं और ईजिली हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिल जाती है। अगर दोनों मिक्स हो जाएंगे तो उनको सेपरेट करने में बहुत दिक्कत होगी। तो ऑलरेडी सेग्रीगेट रहता है, जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है जल्दी से ऑक्सीजन गेन करने में। आगे समझ। अब एक बार हम डायग्राम से देख लेते हैं। देखो जो हमारा हार्ट है उसमें बोलते हैं ना डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 बार जो हमारा ब्लड है वो हार्ट से पास होता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बॉडी है, बॉडी ऑर्गन्स ने क्या दिया, ऑक्सीजन यूज कर लिया, CO2 दे दिया। इन्होंने CO2 दी, जब इन्होंने CO2 दी, ये कौन लेके आ रहा है, वेना कावा लेके आ रही है। ठीक है, ये वेना कावा हमारी CO2 लेके आई, ये लेके आई कहाँ पे डाल दी इसने, राइट एट्रियम में डाल दी। जब इसने राइट एट्रियम में डाली तो राइट एट्रियम में क्या हो गया, CO2 वाला ब्लड, CO2 रिच ब्लड। ठीक है, ये इससे वेल्व 1 खोली और लेफ्ट गलत हो गया, राइट, ये भी राइट वेंट्रिकल में चला गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल में चला गया। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद जब इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड फुल हो गया तो हमारी वेव 2 खोली और ये हमारा पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, इसके थ्रू हमारा कहाँ चले जाएगा, लंग्स में। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या बताया था मैंने, एक एक्सेप्शन बताया था, जो आर्टरी में एक ऐसा एक्सेप्शन है जो CO2 लेके जाता है, तो ये वही एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये CO2 वाला ब्लड लेके जा रहा है, कहाँ लेके गया, लंग्स तक। जब ये लंग्स में गया, लंग्स में क्या होती है, O2 होती है, ऑक्सीजन होती है, वहाँ पे जाके इसने ऑक्सीजन गेन करी। और ये पल्मोनरी वेन, ये भी एक एक्सेप्शन है, वेन हमेशा CO2 लाती है, अभी क्या ला रही है, ऑक्सीजन ला रही है। तो ऑक्सीडेटेड ब्लड को फिर वो लेके आया और कहाँ डाल लिया, लेफ्ट एट्रियम में। पहले ब्लड हमारा कहाँ गया था, हार्ट में गया था, पहला कंप्लीट वो, मतलब पहली बार हार्ट में गया, दूसरी बार अब फिर से हमारा ब्लड हार्ट में गया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, 2 बार सर्कुलेट करता है ब्लड हार्ट के थ्रू। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम में गया, जब ये फुल हो गया तो वेल्व 3 खोली और लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद क्या हुआ, वेल्व 4 खोली और ये एओर्टा से होते हुए पूरी बॉडी ऑर्गन्स में पहुंच गया। तो ये है हमारा पूरा का पूरा डबल सर्कुलेशन, पल्मोनरी कहते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अभी हमने बताया था कि डबल सर्कुलेशन में 2 टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, सिस्टमैटिक और पल्मोनरी। तो हम दोनों को ही पढ़ेंगे और उसी में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या वे होता है हमारे ब्लड का, जो हमारे हार्ट तक जाता है, फिर लंग्स तक जाता है और बॉडी पार्ट्स तक जाता है। तो देखो फर्स्ट है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन है जिसमें ब्लड क्या कहाँ से कहाँ तक मूव करता है, लंग्स से हार्ट के बीच में। कहाँ से कहाँ, लंग्स से हार्ट के बीच में, इतने ही जगह पे रहता है ये, यहाँ से ऊपर की साइड रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इट कैरीज CO2 ब्लड टू लंग्स टू एब्जॉर्ब O2 एंड रिलीज CO2। अब ये क्या करता है, CO2 ब्लड लेके जाता है, तो मतलब यहाँ से जा रहा है हमारा CO2 ब्लड, ऊपर गया, कहाँ तक लेके गया, लंग्स तक। तो हार्ट से CO2 वाला ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से कहाँ जाता है, ऑक्सीजन ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है और वापस से हमारे हार्ट के अंदर आ जाता है। पहले गया था जो वो था CO2 वाला ब्लड, अब जो वापस आ रहा है वो है O2 वाला ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द O2 रिच ब्लड फ्लोज बैक टू द हार्ट। अब ये O2 वाला जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, वो वापस से हार्ट में आ जाता है हमारा। द ब्लड CO2 रिच मूव्स, अब इसकी मूवमेंट बताइए। देखो द ब्लड CO2 रिच मूव्स फ्रॉम बॉडी पार्ट थ्रू वेना कावा। अब हमारे बॉडी पार्ट्स थे जो, अब किस तरह मूवमेंट है ये बताई गई है। तो बॉडी पार्ट ने ऑक्सीजन यूज कर ली, CO2 दे दी, CO2 कहाँ से, जो हमारी CO2 मूव करेगी, कहाँ से मूव करेगी, वेना कावा से होती हुई हमारे राइट एट्रियम में जाएगी। ठीक है, राइट एट्रियम में चली गई तो राइट एट्रियम जब फुल हो गया तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, देन राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड ब्लड मूव्स थ्रू द राइट वेंट्रिकल। और वेल्व खोलने के बाद जो हमारा ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। कौन सा ब्लड है, CO2 वाला डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद क्या, जब यहाँ तक पहुंच गया उसके बाद क्या होगा, द वेल्व 1 ओपन्स, वेल्व 1 खुल जाएगी, यहाँ पे यहाँ वेल्व 2, द वेल्व 2 ओपन्स, यहाँ वेल्व 2 खुल जाएगी। वेल्व 1 ये थी, वेल्व 2 ये है, वेल्व 2 खुल गई। उसके बाद क्या होगा,
द CO2 रिच ब्लड मूव्स टू लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। अब ये CO2 वाला ब्लड कहाँ जा रहा है, ये रही पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स के अंदर पहुंच गया CO2 वाला ब्लड। आगे समझ, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से वेल्व ओपन हुई, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर पहुंच गया। अब क्या होगा, आफ्टर गेटिंग O2, अब इसे O2 मिल गया लंग्स के अंदर, फिर क्या करेगा ये, इट कम्स बैक टू द हार्ट, वापस से हार्ट के पास आ जाएगा। ठीक है, लंग्स से ऑक्सीजन लेके वापस से हार्ट के पास आ गया थ्रू पल्मोनरी वेन। किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो ये था हमारा पूरा पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे हम हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब आता है हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या होता है, देखो, मूवमेंट ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स। पल्मोनरी में क्या था, हार्ट एंड लंग्स, इसमें क्या है, हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स, मतलब नीचे का हिस्सा कवर हो रहा है। नेक्स्ट वन इज इट कैरीज O2 ब्लड टू बॉडी पार्ट्स फ्रॉम द हार्ट। अब ये क्या करता है, जो हमारा हार्ट है उसमें जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड है, उसको लेके जाता है हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक। क्या करता है, ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको लेके जाता है हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक। ठीक है, इससे पहले पल्मोनरी में क्या हो रहा था, CO2 वाला ब्लड लेके जा रहा था, अब इसमें क्या हो रहा है, O2 वाला ब्लड लेके जा रहा है। फिर क्या होता है, देखो, द CO2 रिच ब्लड फ्लोज बैक टू द हार्ट। अब ऑक्सीजन वाला लेके गया बॉडी ऑर्गन्स तक, बॉडी ऑर्गन्स ने ऑक्सीजन यूज करी और बैक में क्या दे दी, CO2 दे दी। जब CO2 दे दी तो CO2 वाला जो ब्लड है वो कहाँ चले जाता है, बॉडी ऑर्गन्स से बैक टू द हार्ट, वापस से बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक चले जाता है। पूरी एक साइकिल जैसी बना देता है जो बार बार कॉन्टिन्यूस फ्लो होती रहती है। ठीक है, द ब्लड O2 रिच मूव्स फ्रॉम हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन। अब क्या करता है, देखो कि जो हमारा ये गलत है, यहाँ लंग्स होगा। ठीक है, अब जो हमारा पल्मोनरी वेन है वो क्या करती है, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती है लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक। ठीक है, लंग्स से हमारे हार्ट तक ऑक्सीजन वाला ब्लड कौन लेके जाती है, पल्मोनरी वेन, जो हमारी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, फिर क्या होता है, देखो, इट एंटर्स टू लेफ्ट एट्रियम। अब कहाँ एंटर करता है ऑक्सीजन वाला ब्लड, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, राइट से गया, ऑक्सीजन ली और लेफ्ट के अंदर एंटर कर दिया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर एंटर किया। फिर क्या हुआ, देन लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट। जब वो पूरा फिल हो जाता है लेफ्ट एट्रियम, तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, पुश करता है, उसकी वॉल्स जो है प्रेशर लगाती है, वेल्व 3 ओपन हो जाती है और कहाँ चला जाता है हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आगे समझ, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर हमारा ब्लड जा चुका है। अब क्या होगा, देखो, ब्लड मूव्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, आफ्टर देन द वेल्व 4 ओपन्स एंड द ऑक्सीजन रिच ब्लड मूव्स टू बॉडी पार्ट्स थ्रू एओर्टा। अब क्या होता है, वेल्व 4 खुल जाती है, जब ये पूरा फिल हो जाएगा तो वेल्व 4 खुल जाएगी, वेल्व 4 खुलेगी तो ये क्या है, एओर्टा। एओर्टा के जरिए हमारा जो पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ चला गया, बॉडी ऑर्गन्स तक वापस पहुंच गया। आगे समझ, एओर्टा के थ्रू हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया, बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंच गया, वो इसमें बताया गया है। आफ्टर गेटिंग, एक और बात है कि जो एओर्टा होती है वो हमारी लार्जेस्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है, या फिर लार्जेस्ट आर्टरी होती है हमारी, पल्मोनरी नहीं, लार्जेस्ट आर्टरी होती है हमारी। कौन सी, एओर्टा। नाम याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, आफ्टर गेटिंग O2 यूज्ड बाय बॉडी पार्ट्स, जैसे ही सारे बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं, ये बदले में क्या दे देते हैं, CO2। क्या दे देते हैं, CO2। बॉडी पार्ट्स, द CO2 रिच ब्लड मूव्स बैक टू द हार्ट थ्रू वेना कावा। फिर क्या करते हैं, CO2 देते हो, यही CO2 वाला जो ब्लड है वो बैक टू वेना कावा के थ्रू कहाँ चला जाता है, राइट एट्रियम में, या हमारे हार्ट के पास वापस से चला जाता है। इस तरह से हमारी पूरी साइकिल कंप्लीट होती है हार्ट की, इसीलिए हम इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। आगे समझ, सिस्टमैटिक कौन सा था और पल्मोनरी कौन सा था। सिस्टमैटिक हार्ट से लंग, पल्मोनरी हार्ट से लंग तक गया, ऑक्सीजन कैरी करी। फिर सिस्टमैटिक हमारा लंग से हार्ट में आया, हार्ट के बाद बॉडी पार्ट्स तक गया। ये होता है हमारा पूरा डबल सर्कुलेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारा जो ब्लड है वो मूव करता है हार्ट से लंग तक, लंग से हार्ट तक, फिर बैक टू द बॉडी पार्ट्स, और ये साइकिल क्या करती है, कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। तो ये था हमारा हार्ट के बारे में। तो लास्ट चीज हम देख लेते हैं एक बार हमारे सर्कुलेशन में क्या होता है। फिश हैव 2 चैम्बर हार्ट। अब जो फिशेज होती है उनका 2 चैम्बर हार्ट होता है, मतलब जो उनका हार्ट का सेपरेशन होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, क्यों होता है देख लो। फर्स्ट, फिश हैव 2 चैम्बर हार्ट, सो दे हैव
single time circulation of blood in the body. The blood pass directly to gills and become oxygenated there and then moves to the rest of the body. अब क्या होता है फिशेस में, क्या होता है देखो, फिश को उतनी नीड नहीं होती है क्योंकि उसका बॉडी डिज़ाइन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, तो क्या होता है उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, तो उनका अगर एक बार सर्कुलेशन हो जाए तो वो काफ़ी होता है, ठीक है। इसीलिए फिश का 2 चैम्बर हर्ट होता है, इसलिए क्या होता है उसकी बॉडी में सिंगल सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन नहीं होता। कैसे होता है देखो, द ब्लड पास डायरेक्टली टू द गिल्स, गिल्स में जाता है डायरेक्ट ब्लड, हमारे जितने भी उसके बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से कहाँ पे गया, गिल्स में गया, गिल्स से ऑक्सीजन लिया और वापस बॉडी ऑर्गन्स में आ गया, तो एक ही बार सर्कुलेट हुआ, तो इसलिए उसमें होता है हमारा सिंगल सर्कुलेशन। आगे समझ में फिशेज में। नेक्स्ट वन इज सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखना जरूरी क्यों है देखो, नेसेसरी इन एनिमल विच रिक्वायर हाई एनर्जी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड हु रिक्वायर हाई एनर्जी सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स। अब देखो ये उनके लिए ज़रूरी है, हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ उन ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है जिनको हाई बॉडी मतलब जिनको हाई एनर्जी की नीड होती है। हर बार उन्हें हर मिनट में लाइफ प्रोसेसेस के लिए क्या चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी चाहिए होती है। अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गए तो उन्हें ऑक्सीजन जल्दी जल्दी नहीं मिलेगी, और अगर ऑक्सीजन जल्दी जल्दी नहीं मिलेगी तो उससे क्या होगा, उनकी ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है, और कहीं ना कहीं दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो। इसलिए उनका क्या होता है, दोनों ही सेपरेटेड होते हैं, जिस वजह से वो क्या कर सके, अपना बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन कर सके, साथ ही साथ जितनी भी उन्हें एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो उनकी पूरी हो सके। सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स, जिस तरह की बर्ड्स में होता है मैमल्स में होता है। बर्ड्स बहुत जल्दी फ्लाई करती है ना, अपने विंग्स को मूव करती है, तो उन्हें क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसके लिए, इसलिए उनमें क्या होता है, पूरा सेपरेटेड होता है। रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस हैव 3 चैम्बर हर्ट, और कुछ ऑर्गेनिज्म के क्या होते हैं 3 चैम्बर हर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे रेप्टाइल्स, मोस्टली रेप्टाइल्स के, और जो एम्फीबियंस होते हैं उनके 3 चैम्बर हर्ट होते हैं, क्योंकि वो कुछ हद तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मिक्सिंग को बर्दाश्त कर सकते हैं। उन्हें ना ज़्यादा की चाहिए होती है ना कम की ज़रूरत होती है, ठीक है, मीडियम अमाउंट की होती है, इसलिए उनका 3 चैम्बर हर्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा सर्कुलेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है।